बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी खबर, आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट का आखिरी दिन रहा है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रही है। पहली बार किसी विकासशील देश में इसका आयोजन किया गया। समिट का फोकस खेती, हेल्थ और एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल रहा है। प्रदर्शनी में 300 प्लस कंपनियों के फ्यूचर एआई गैजेट्स और तकनीक दिखाए गए हैं। इस समिट का लक्ष्य भारत को एआई का नया ग्लोबल हब बनाना रहा है। समिट का सफर 2023 में ब्रिटेन में यह आयोजित किया गया। इसका मुद्दा तब रहा एआई के खतरे। 2024 में साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया, तब इसका मुद्दा इनोवेशन रहा। 2025 में फ्रांस, जब इसका मुद्दा एक्शन रहा। और 2026 में इसका आयोजन भारत में हुआ और इसका मुद्दा आम आदमी तक पहुंच, यानी कि किसान, मजदूर और युवा तक इसकी पहुंच बने। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट जिसका आयोजन 16 से 20 फरवरी तक रहा, कितना महत्वपूर्ण ये आयोजन रहा और क्या लगता है ये भारत के लिए कितना लाभकारी आने वाले समय में हो सकता है? इसको ऐसे कहा जा सकता है क्योंकि देखिए आने वाला दौर है वो एआई का ही कहा जा रहा है और ऐसे में वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा एआई समिट सबसे पहले भारत में होना भारत को बहुत नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कहा जा सकता है। कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर हुए हैं, कई देशों ने यहाँ पर सहभागिता अपनी की है और इनोवेशन को लेकर जिस तरह से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे, उनका जो फीडबैक देखने को मिला है उससे लग रहा है कि अब जो सहभागिता रही है दूसरे देशों की, उससे को पूरी तरह से सफल कहा जा सकता है। भारत को भी कई इसमें कई पहल हुई हैं, कई समझौते हुए हैं जो भारत को आने वाले वक्त में एआई के क्षेत्र में मुकाम मिलते हैं। अगर हम किसी एग्रीमेंट की बात करें तो पैक्स से लेकर समझौता हुआ है, भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक तरह से ट्रम्प ये कोशिश कर रहे थे कि एआई सप्लाई चेन को एक तरह से जो सुरक्षा दी जानी चाहिए, सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, उसमें काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भारत एआई और टैक्स सुरक्षा में अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ ये बड़ा कदम उठा रहा है। होगा इससे ये कि टेक्नोलॉजी, व्यापार और जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, इन तीनों को इस समझौते से फायदा होगा। ये सिर्फ एक चीज के लिए फायदेमंद नहीं है। भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली ये जो पहल थी पैक्स से लेकर जिसको नाम दिया गया था, इसमें शामिल होने के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि हस्ताक्षर के बाद ट्रम्प सरकार में जो मंत्री हैं जैकब हेल्बर्ग, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पैक्स से लेकर इस बात की एक घोषणा करता है कि भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण करते हैं और जब स्वतंत्र लोग एकजुट होते हैं तो उनका इशारा आप समझ जाएं कि वो क्या भारत के लिए उम्मीदों भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं। और इस घोषणा में सबसे बड़ी ताकत है और सुरक्षित सप्लाई चेन किसी भी देश की जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि एआई का हम जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं अलग अलग फील्ड में, ऐसे में अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे जोड़ते हैं तो उसमें हमको सिक्योरिटी होना और एक दूसरे से हम कितनी जानकारी साझा करें, किस तरह से करें, नहीं करें, एआई किस तरह से मददगार हो सकता है। इसको लेकर आने वाले वक्त में जो इनोवेशन होंगे और किस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर उसमें सहयोग कर सकता है, उन सबको लेकर यहाँ पर समझौता हुआ है। आज भी अगर हम बात करें तो इसमें भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जी बोर, अमेरिका के मंत्री जैकब हेल्बर्ग, भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान मौजूद रहे थे। और हस्ताक्षर जो की है वो भी काफी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, इसराइल, कतर और ग्रीस इसमें शामिल हैं। कनाडा, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड और ताइवान जैसे देश इसमें भागीदारी के तौर पर जुड़े हैं। तो काफी से सफल कहा जा सकता है। बीच बीच में थोड़ी कुछ चीजें ऐसी जरूर रही जो हर एक बड़े आयोजन में होती हैं। आज भी कुछ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने थोड़ा सा हंगामा किया था, लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा असर ये नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा विरोध भी नहीं था। और मुझे लगता है कि जब भारत एक बड़े आयोजन को कर रहा है तो ये कोई सरकार आयोजन नहीं कर रही, ये भारत यानी कि देश की तरफ से आयोजन है। तो इसमें जो सियासत है उससे ऊपर उठकर सभी को साथ चलना चाहिए। अगर आपको किसी से कोई विरोधाभास है, सियासी विरोधाभास है, तो वो
जैसा होता है ना कि हमको घर की लड़ाई घर में ही लड़नी चाहिए, अपने बाहर हम इस लड़ाई को अगर लड़ते हैं तो सब लोग देखते हैं। तो ये है कि अभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो उसमें सबको साथ होना चाहिए था। इसको लेकर थोड़ा सा निगेटिव भी जो यूथ कांग्रेस है उसको यहाँ पर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर हम इस एआई समिट को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण और भारत के उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।